हाय एवरीवन। देखो, गाड़ी के टायर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होती हैं। मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि 145 पैसे टार 16 17 जो लिखा है उसका क्या मतलब है, वो भी बताऊँगा, लेकिन उसके ज़्यादा मैं बता रहा हूँ टायर को काट के टायर के अंदर क्या क्या होता है, टायर की शेप कैसे चेंज नहीं होती, इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वो मैं काट के सब बताने वाला हूँ। सबसे पहले नज़दीक ले आना, चलो ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। 145 होता है, 145 टायर की ये वाली जो विड्थ होती है ना, ये में नापते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 145 या जो भी नंबर होता है। फिर 80 है, ये होता है टायर की हाइट में, एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। आर मतलब रेडियल टायर है, 13 मतलब इसका जो डायमीटर है ये 13 इंचज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 इंचज़ है। और कहाँ गया नंबर, हाँ यहाँ कुछ है, ये है 13 हो गया। 75 यानी जब ये फुल स्पीड पे चलेगा तो कितना लोड ये कैरी कर सकता है। और टी जो है इसकी स्पीड रेटिंग है, यानी फुल लोड में मैक्सिमम स्पीड कितनी अटेन कर सकता है। ये इसके कुछ नंबर एंड रीडिंग्स होते हैं, इन पर एक्सपायरी डेट वगैरह भी होती है। अब मैं टायर को काट के और फिर दिखा देता हूँ। चलो एक बार टायर की वैसे हालत देख लो। देखो ये पूरा टायर घिस चुका है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत अगर ट्रेडिंग जो ये डिज़ाइन नहीं बना होता, ये जो आप ग्रूव्स यहाँ पे देखते हो लाइनें बनी हुई होती हैं, ये बेसिकली इन्हें ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग मतलब TREADING, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब होता है वो डिज़ाइन इसलिए बना जाता है, वो शौकीन नहीं होता है, वो इसलिए होता है ताकि जब पानी में गाड़ी चलती है, रोड पे पानी होता है, मिट्टी होती है, तो वो पानी को काटने के लिए, चैनल आउट करने के लिए। क्योंकि अगर ये एकदम फ्लैट होगा तो पानी इसके आगे आगे चलेगा तो गाड़ी की स्पीड को कम करता है और कंट्रोल मतलब उसको मैन्यूवर करने में दिक्कत होती है। इसलिए वो ट्रेडिंग बनाई जाती है ताकि उनके अंदर से पानी निकल जाए और गाड़ी चलती रहे। ये टायर तो चलो घिस चुका है, मैंने बहुत कोशिश करी मुझे ढंग की कंडीशन का कोई टायर मिल जाए, लेकिन ये सबसे ख़राब यही मिला और बाकी बहुत महंगे थे। ये देखो, ये स्टील की वायर होती है, ठीक है। स्टील बेल्ट इन्हें बोलते हैं। काफ़ी सारी लेयर होती है, वो भी बताऊंगा। इसे साइड वॉल बोलते हैं, जो यहाँ पे ये वाला जो इसे ना साइड वॉल बोलते हैं, ठीक है, वो बताऊंगा अभी। ये देखो, जैसे ये उखड़ चुकी हैं तो ये ना 90 डिग्री पे लगी होती है। नीचे कुछ वायर है वो ऐसे लगी हैं, फिर उसके ऊपर एक बेल्ट का जो एक शीट वायर की ऐसे है, उसके ऊपर एक और फिर ऐसे बिछी हुई है। ये बेसिकली इसलिए होती है ताकि टायर की शेप वहीं की वहीं बनी रहे, टायर की ड्यूरेबिलिटी बढ़े और टायर की शेप ना बिगड़े, और गड्ढे जो होते हैं, डैमेज जो भी आते हैं, उनको थोड़ा ये बेयर हैंडल कर पाए। चलो अब थोड़ा बहुत और मैं काट के बताता हूँ, और मैं थोड़ा वो काटना शुरू करता हूँ, फिर मैं प्रॉपर हेलमेट लगा के फिर करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं एक बार काट लेता हूँ ठीक से, ठीक है, और फिर दिखाता हूँ। देखो, जब एक कटर चलाते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर ब्लेड थोड़ा सा भी टूट गई ना तो गर्दन काट सकती है, आँख हाथ कुछ भी कर सकती है, तो हेलमेट पहनना ज़रूरी है। अब देखो चीज़ें बताता हूँ। ये है बीड बंडल, स्टील की कुछ वायर्स होती हैं, पूरे इस डायमीटर में होती हैं। किस लिए? ताकि ये जो शेप है ना एकदम टाइट रहे, और ये आपके अलॉय रिम जो भी है उसके अंदर एकदम टाइटली फिट रहे, इसकी शेप ना बिगड़े। इसलिए ये मुझे जितना मैं काउंट कर पा रहा हूँ ये लगभग 16 है, 4x4 का मैट्रिक्स है, तो लगभग 16 ये पूरी इसके अंदर वायर है ताकि ये मजबूत रहे। यहाँ से देख रहे हो ये स्टील की प्लेट्स, ये प्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है,
कारकस इन्हें बोलते हैं। और ये सबसे जो बेस प्लाई का जो मतलब जाल बिछा होता है ना, ये वो होती है। और ये सब ये स्टील की इसीलिए बिछाई होती है ताकि टायर की लाइफ बढ़े, वरना टायर एकदम जैसे छोटा सा पत्थर लगेगा तो रिम टायर पूरा दब जाएगा अंदर। तो ये स्टील की बेल्ट इसीलिए बिछाई जाती है। फिर ये चीज़ देख रहे हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे कहते हैं बीड फिलर, क्योंकि ये यहाँ तक हुआ फिर यहाँ आ गया तो ये गैप खाली रहेगी, इसको भरने के लिए रबर भरा जाता है। दिस इज़ बीड फिलर, ओके। फिर ये यहाँ तक होती हैं। उसके बाद ये साइड वॉल का हिस्सा होता है। उसके बाद एक प्लाई का सेट यहाँ से यहाँ तक बिछा होता है। फिर जो दूसरा होता है ना, वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका अलग नाम होता है, वो मैं मेंशन कर दूंगा। फिर उसके ऊपर एक यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल 3 बिछे रहते हैं, कम से कम 3 होते हैं। बाकी टायर के साइज़ के ऊपर, डायमेंशन के ऊपर बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये देख रहे हो, 1 2 और एक इसके अंदर है, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, फील हो रहा है पेन से हार्ड है। तो 1 2 कम से कम ये होता है। और यहाँ 3 यहाँ होता है इनकी सपोर्ट के लिए। ये देख रहे हो, ये जो उठा हुआ हिस्सा रहता है, यहाँ पे इसका शोल्डर होता है, एज कवर, ताकि टायर की ये जो शेप है ना, ये जो है ये बनी रहे, ताकि जब गाड़ी दबती है, लोड आता है ना, तो ये टाइट रहे। ये देखो, दबा नहीं पाओगे, यहाँ से दबा दोगे ज़्यादा, यहाँ से नहीं दबा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एज कवर होता है, ताकि ये जो शेप है गाड़ी की ये बिगड़े नहीं हैवी वेट के अंदर। ये इनर वॉल होती है। तो जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने बता दी, यही होती हैं। बीड बंडल होता है, बीड मतलब ये जो स्टील की वायर होती है ना, बीड बंडल बोल देते हैं। बंडल इसलिए ताकि ज़्यादा होती हैं। फिर ये स्टील की बेल्ट बिछी रहती है। बेल्ट और जो भी बीड बंडल सब इसीलिए होता है ताकि उसकी शेप ना बिगड़े। एक बेल्ट का जो शीट का जो जाल बिछा रहता है वो यहाँ से यहाँ तक, बेल्ट्स का एक यहाँ से यहाँ तक, फिर एक उसके थोड़ा कम। और ये देख रहे हो, नज़दीक लेकर आना, ये दिख रही हैं, तो देख रहे हो, ये अलग अलग बिछा रहता है। ये इसीलिए होता है ताकि टायर की ना मजबूती ये बनी रहे, स्ट्रेंथ रहे, ड्यूरेबिलिटी बढ़े और टायर सालों साल चलेगा, ठीक से चला रहे हो। ये इनर वॉल होती है, ये साइड वॉल होती है, जैसे मैंने बता दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टायर। नोमेनक्लेचर कहते हैं इसे, कि अलग अलग पार्ट्स का नेमिंग हम करते हैं कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं, उसे नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो पता नहीं किन किन लोगों को ये नॉलेज काम आएगी, कौन इसको रियल लाइफ में यूज़ करेगा। लेकिन अगर कोई इन डेप्थ अगर जानना चाह रहा है तो उसके लिए चीज़ें काम की हो सकती हैं। और ट्रेडिंग का मैंने बता ही दिया था, लेकिन रेसिंग कार्स का फ्लैट ही होता है, क्योंकि वो पानी वानी के ऊपर नहीं चलती थी और उनके टायर इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि अगर वो फ्लैट हैं तो भी उनकी रोड पे ग्रिप रहती है। थोड़ा नज़दीक लाना एक बार, ये देखो, जो मैं बीच वाली बता रहा था ना, ये है वो। एक लेयर नीचे बिछी है, ठीक है, ऐसे ये वाली जो मैं नीचे वाली बता रहा था शीट, जो यहाँ तक होती है। फिर एक यहाँ तक होती है, वो ये वाली है जो उखड़ चुकी है। मल्टीपल लेयर, 1 2 उसके नीचे बिछी हुई है ऐसे, फिर एक ऐसे आपस में 90 डिग्री पे बनी रहती है। इनसे टायर की लाइफ बढ़ती है, लेकिन इतना कौन चलाता है पता नहीं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और मेरा मतलब था इन डेप्थ दिखाने का कि टायर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती, कैसे टायर बना रहता है इतना टाइटली। और एक चीज़ थी इसमें, ये देख रहे हो, ये टायर की यहाँ पे ना, ये देखो, ये शेप थोड़ी बिगड़ी हुई है, तो इसका बीड बंडल ना कमज़ोर हो चुका है। और ये तब होता है जब आप बार बार वो जो जैसे ट्यूब वाले टायर हो वो बड़े बड़े और टूल से नहीं निकालते थे, अब आजकल तो मशीन पे निकलता है, ये उसकी वजह से बेंड हो जाता है, टायर यहाँ से छिल जाता है। इसकी देखो, ये यहाँ से उठा हुआ है, ये बीड बंडल इसका कमज़ोर पड़ चुका है। तो ये कुछ था इस वीडियो में। और बता देना कैसी लगी, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर देना अच्छी लगी हो तो, किसी इंजीनियर के साथ शेयर कर देना, मुझे नहीं लगता बाकी लोग इसको देखेंगे पसंद करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।